नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया दुबे झारखंड प्लस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड क्या है? यूं तो ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है और इस पे हम ज़्यादा चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पे ये बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बनेगा। संक्षिप्त में हम बता रहे हैं जो अभी देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वक्फ बोर्ड जो है एक ऐसी संस्था है जिसमें मुसलमानों के द्वारा, जो मुसलमान जिनके परिवार में कोई नहीं है या है भी तो स्वेच्छा से वो दान देना चाहते हैं वक्फ बोर्ड में। मतलब स्थान, वक्फ मतलब स्थान होता है। आप शेल्टर जिसे कह सकते हैं आप। इसके लिए एक वक्फ बोर्ड बनाया गया, मुस्लिमों का ये है, एक संस्था है जिसमें भूदान किया जाता है। जमीन जगह जो है इसमें दान किया जाता है। लोग दान करते हैं, मुस्लिम समाज के लोग। और इसमें एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। 1947 के बाद जब हम आज़ाद हुए हैं तो इसमें जो है उसके बाद नेहरू जी का कंट्रोल था वक्फ बोर्ड में और धीरे धीरे उन्होंने इसे एक्टिव किया। उसके बाद कुछ सुधारे भी किया। इसमें बहुत सुधार हुआ है इसमें वक्फ बोर्ड में। इनके ज़मीन का जो कनेक्शन है, ये जो ज़मीन लेते हैं तो उसमें कुछ सुधार भी हुआ है। इनके ऊपर कुछ इल्ज़ामें भी लगी है कि ये धीरे धीरे अपना ज़मीन गैर कानूनी ढंग से भी लेते हैं। लेकिन किसी तरह जो है इसका एक संस्था है वक्फ बोर्ड का, जो वामसी के नाम से जाना जाता है। वो वामसी क्या होता है कि एक ट्रस्ट है जिसका वक्फ बोर्ड का जो ज़मीन जो है, ट्रांजैक्शन का जो कारोबार जो है इसका देखता है दोस्तों। और ये एक धीरे धीरे इस पे एक इनके पास जो है पूरा देश में लगभग 10 लाख एकड़ लमसम 10 लाख एकड़ जमीन पूरा देश में इनके पास है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास कितने सारे संपत्तियां हैं। वो संपत्तियां निश्चित तौर पे 1947 के बाद हिंदुस्तान के लोगों ने ही दान किया होगा। और ये संपत्तियां जो हैं हिंदुस्तान के ही लोगों, मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा जो दान किया गया ये जमीन होगा। लेकिन सरकार जो है, मोदी गवर्नमेंट जो है, इस पे थोड़ा चहल पहल कर रही है और इसका अंदाज़ा लगा रही है कि वक्फ बोर्ड में कितने ज़मीनें हैं, कितनी की प्रॉपर्टी है, इसका ट्रांजैक्शन कहाँ से हुआ, कौन लोग दान किए हैं। ये बहुत बड़ी विषय का बनता है दोस्तों। या विदेशी चंदों के द्वारा ये दान किया गया है, इनका आय का स्रोत क्या है, एक संक्षिप्त में हम बता देते हैं। वक्फ बोर्ड का डेली का इनकम 114 करोड़ रुपये है दोस्तों। इतनी भारी इनकम के साथ हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं हिंदू के, लेकिन इतने ढंग से जो है मंदिर जो है, ये मंदिर का इनकम नहीं है और इन मंदिर का उतना तगड़ा नेटवर्क नहीं है। ना मंदिर के पास हिंदू समाज के जो मंदिर हैं इसका भी नेटवर्क नहीं है पूरा, और ना इसके पास इतनी ज़मीनें हैं। आज़ादी तो हुई, आज़ादी में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लेकिन इस बंटवारे में इतनी ज़मीनें वक्फ बोर्ड के पास कहाँ से आया? हिंदुओं के पास, हिंदुओं के जो ट्रस्ट है उनके पास ज़मीनें क्यों नहीं आया? उनको क्यों दान में नहीं मिला? क्या मुस्लिम लोग, हिंदुस्तान के मुस्लिम इतना दानी हैं जो अपना जगह ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड को दे देते हैं? अगर वक्फ बोर्ड को दे देते हैं तो मुस्लिम समाज जो है भारत सरकार से चंदा क्यों लेती है? तो ये बहुत बड़ा एक कैलकुलेशन है दोस्तों। और इस कैलकुलेशन को समझना भारत के वासियों को और मुस्लिम समुदायों को भी, जो अच्छी खासी समझ रखते हैं, उनको भी समझने का ज़रूरत है कि ये संपत्तियां आई कहाँ के से। और अगर हिंदुस्तान के मुस्लिम इतने धनाढ़ हैं तो भारत सरकार से ये चंदे के रूप में ये तरह तरह के सब्सिडी क्यों लेते हैं? ये बहुत बड़ी सवाल है दोस्तों। ये मिला जुला के आप देखें तो एक वक्फ बोर्ड पे
एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं एक प्रश्न उठ रहा है, और इस प्रश्न का जवाब जो है पूरा भारतवासी जानने को तैयार है, और मुस्लिम समाज के लोग भी जानने को तैयार है कि ये 10 लाख एकड़ जमीनें जो है ये कहाँ से, कौन दान दिया, हिंदुस्तान के लोग दान दिए, ये बाहर के लोग दान दिए। ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस ढंग का अपडेट हम देते रहेंगे। कन्हैया दुबे को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।